रुक जाओ, जल्दी आना, जल्दी आना। हेलो क्यूरीज, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं हूँ आपकी अपनी आरूहा। आज की सुबह की शुरुआत हुई बेला और कोको के साथ, जो कि आज पहली बार इन्होंने अपना फर्स्ट टाइम जो है कैट फूड खाया और उसने फर्स्ट टाइम पानी पिया था। लिटरली मतलब मैंने कोई कैप्चर करना था वो किया। देन नाश्ता किया हम लोगों ने, दोपहर में खाना खाया। इस बीच मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी। उसके बाद मैं रेडी शेडी हुई एंड हम लोगों को कहीं बाहर घूमने जाना था क्योंकि शौहर आए हुए हैं और हम कहीं ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरा दिन घर में टाइम पास करने के बाद आखिरकार हम लोग बाहर निकले एंड हमको यहाँ पर कुछ काम था। वो करने के बाद हम सोच रहे थे कहाँ जाए ये सोचते रहते, फिर लास्ट में एक ही चीज बचती है, वो है फतेह सागर। तो हम शाम की इस रास्ते को एंजॉय करते हुए, बातें करते हुए आखिरकार पहुंच गए हमारी फेवरेट प्लेस फतेह सागर। जैसे अमराईगढ़ भी फेवरेट प्लेस है बट फतेह सागर की तो बात ही अलग है भाई। उदयपुर और फतेह सागर ना जाओ तो क्या ही किया, ऐसा है। यहाँ आने के बाद हम ऐसी ही मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अपनी में ही ज्यादातर बोलती हूँ, हम दोनों में से मैं अपनी आत्मकथाएं सुनाती रहती हूँ वो मेरे शौहर को। पहुंचे तो पहुंचते हम क्या ना धीरे धीरे जाते हैं, रास्ता एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो हम ना थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, तब गए वहां बैठे थोड़ी देर एंड यहाँ आए। और आपने अगर यहाँ पर आकर साई सागर की कॉफी नहीं पी है तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगी, एक बार जरूर आप ट्राई करिएगा। काफी अच्छी मिलती है, हॉट कॉफी भी अच्छी मिलती है एंड कोल्ड कॉफी भी अच्छी मिलती है। तो शौहर को हॉट कॉफी पीनी थी क्योंकि उनका गला थोड़ा सा खराब था एंड मुझे कोल्ड कॉफी एज यूजुअल। मुझे ठंड भी अगर आप कोल्ड कॉफी पिला देंगे तो मेरा तो मजे ही है, बल्ले बल्ले है। मैंने कोल्ड कॉफी पी। देन वहां पर एक लड़की आई जो कि कुछ की चेन्स वगैरह जो है वहाँ पे सेल कर रही थी एंड की चेन्स वगैरह जो थी ना, जो हैंड पेंटेड होती है ना, मतलब 2 कलर्स में ही अवेलेबल थी उनके पास में। हैंड पेंटेड उन्होंने खुद से पेंट की थी एंड बॉटल्स में जो लाइट वगैरह लगाई हुई थी। ये शायद 50 रुपीज समथिंग ये कुछ दे रहे थे बट यहाँ सेल कर देना बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे पंगा नहीं ले सकते आप। छोड़ के तो नहीं जा रहे लेकिन ये सब कितने का? 100 रुपए की है? नहीं, 50। बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं शौहर को पूछ रही थी कि आप मेरी वीडियोस में आना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहता हूँ। जितनी ज़्यादा मैं फोटोज़ वगैरह लेना पसंद करती हूँ उतना ही ज़्यादा उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। वहाँ पर मैंने भैया देखिए, भाई साहब इनके पास जो कलेक्शन था ना, लिटरली पिंटरेस्ट कलेक्शन था इनके पास, जो आपको इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगा, अमेजोन वगैरह पे भी मेरे को तो नहीं मिलता। लिटरली मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मुझे कोई चीज़ दिख जाती है ना तो मेरे को लेने का दिल चाह जाता है। फिर वो बलून वाला जो था ना, वो उस बच्चे को देख के मुझे वो बलून लेने की भी इच्छा हो गई। बट कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसी सब हरकतें करूंगी तो मेरे शौहर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं वो हरकतें उनके सामने नहीं करती हूँ। देन मैंने फोटोज वगैरह क्लिक करवाया और मुझे स्पेशली कुछ लेना था जूडियो से, तो वो हम लोग लेने आए थे जूडियो में एंड बिल्कुल भी रश नहीं था। हालांकि अभी जूडियो की सेल चली हुई है तो वहाँ पर बहुत ही भयंकर रश होता है, बट ये अभी की वीडियो नहीं है, थोड़े टाइम पहले की है। मैं एडिट नहीं कर पाई थी अपने आलस के कारण, लेकिन मैंने सोचा चलो अपने आलस से बाहर निकला जाए एंड क्यों ना अपनी वीडियो जो मेरे फोन में अभी तक पड़ी है और मेरे स्टोरेज पर आ रही है तो उनको अपलोड किया जाए। यहाँ पर काफी अच्छा सा कलेक्शन था। मैं स्पेशली यहाँ पर आई थी शॉर्ट्स लेने के लिए, लेकिन मुझे जिस फैब्रिक में चाहिए था ना वो फैब्रिक यानी था। मुझे जो चाहिए होता है, जैसा चाहिए होता है बस वही चाहिए होता है, वो नहीं मिलता तो मुझे फिर कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो मैं पहुंच गई घर पे एंड वहां जाती मैंने सबसे पहले चेंज किया क्योंकि हमको जाना था हमारे ही घर में किसी फंक्शन पे। फंक्शन तो क्या छोटा मोटा ऐसा होता ना, खाना वगैरह दावत थी, तो दावत की हुई थी, सब लोग आए हुए थे एंड पुलाव बनाया था मेरे पापा ने। बहुत ही यमी सा, बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग पुलाव बनाया था मेरे पापा ने। साथ में नुकती भी थी तो हमने खाया क्योंकि मैं लेट आई थी तो सब खाना खा के निपट चुके थे। बट मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया एज यूजुअल। मम्मा इज माई लव। अब जा रहे हैं ससुराल तो मेहंदी तो लगवानी ही थी, तो मेहंदी लगवाने के लिए मैं सब काम से फ्री हुई। उसके बाद हमारी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट सोनी आई थी और उसने लगवाई मेरी मेहंदी एंड बहुत अच्छी है। पैर में मम्मा ने लगाई है। मेरी मम्मा तो मेरी मम्मा है, मेरी जान, मेरी जिगर, मेरी टुकड़ा है, सब कुछ है मेरी मम्मा। और वो मेरे बिना कैसे रही है वो 2 महीना वो वही जानती है। मेरी मेहंदी फाइनली लग गई थी। बैग में से कुछ सामान जो था, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, जो भी सामान था वो सब वापस से डाला गया। नाश्ता हम लोगों ने किया, मेरे शौहर और मैंने किया था कॉफी पी। एंड क्योंकि मुझे ना कांच की चूड़ियों का क्रेज कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ था तो मैंने अपने लेटेस्ट कांच की चूड़ियां जो है वो ली क्योंकि मुझे यही पहन के जाना था। मैं मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी हूँ अपनी चीजों को लेके। फिर मेरे शौहर ये वाले चॉकलेट लेके आए थे जो कि 100% डार्क थी और मुझे 100% डार्क चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। 49% डार्क थी तो ये खाई एंड मतलब मेरा दिल थोड़ा भारी हुआ था क्योंकि मुझे मेरी मम्मा को छोड़ के जाना था और मेरे 4 बच्चे जो कि अभी अभी हुए थे एंड मेरी जेरी को भी छोड़ के जाना था। जेरी के इस घर में आने के बाद, बच्चों के होने के बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने ससुराल जा रही थी। बट अपने आप को है ना मतलब ऐसे तसल्ली देख रही थी चॉकलेट खा के
कि नहीं नहीं मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, मेरे को थोड़ा हैवी नहीं फील हो रहा है। बट मेरी मम्मा फुल्ली हैवी फील कर रही थी। मैं जब भी जाती हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ अपने ससुराल, और वो उस टाइम बहुत मतलब हैवी फील कर रहे होते, मतलब उनका दिल ऐसा होता है ना, कलेजा बाहर आ जाता है, पता नहीं उनको पता ऐसा लग रहा होता है। तो मम्मी बच्चों को कह रहे थे देखो वो जा रही है, रोको उसको। बच्चों को निकाल रहे थे मुझे बाय बोलने के लिए मम्मा मेरे, एक एक करके, क्योंकि वो सब सो रहे थे। मैं थोड़ी रुक जाओ 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 रुक जाओ। अबे गिरा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी करेगा, जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना। मैं मेरी मम्मा की लाडली औलाद हूँ, मतलब मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है अच्छे से। एंड मेरे जाने के टाइम पे वो बहुत वीक हो जाते हैं। ऑलरेडी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जब मैं जाने वाली थी तब, एंड अब वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे। और मेरे को पता नहीं मेरे बच्चों से इतना प्यार हो गया ना, मतलब अब ससुराल तो जाती ही आती रहती हूँ मैं, बट मुझे इनको छोड़ के जाने का 1% भी दिल नहीं था, क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं सोची थी अभी मैं जा रही हूँ तभी इतने छोटे से हैं, एंड मैं जब आऊँगी तभी बड़े हो जाएंगे। मेरा बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं था इनको छोड़ के जाने का। मेरा मन था मैं इनको ले जाऊँ, बट ये इतने छोटे थे ना कि इनकी मम्मा से मैं इनको दूर नहीं करना चाहती थी। एंड मेरा मतलब स्टार्टिंग से सिम्बा और जोई को मैंने बहुत लाड का रखा हुआ था, कि मैं बोलती थी कि मेरे को ये दोनों ही बच्चे चाहिए। बट कोको में मेरी जान है ना लगी अटकी रहती थी, मैं पूरा दिन उसको लेके घूमती थी। वो मेरे हाथ पे सो जाती थी, मेरे पेट पे सो जाती थी, बट सबसे ज्यादा मेरा दिल उसमें ही रहता था। और जेरी तो मेरी जान उड़ी है ही सही। कोको कैसे जा रही है यार मेरा बच्चा, मेरे प्यारे से बच्चे हैं मासूम से, इनको छोड़ के जाने का मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता यार। बट क्या करे, ये तो एक है दस्तूर, पता नहीं किसने बनाया है कि लड़कियों को ही ससुराल जाना होता है। ऐसा क्यों नहीं है कि लड़के ससुराल जा रहे हैं और लड़कियां अपनी मम्मा के पास रह रही है, मतलब ये सब चीज़ें ऐसी उल्टी सी क्यों हैं कि लड़कियां ही विदाई ले रही है, लड़के विदाई नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। देन फाइनली थोड़ा बहुत इमोशनल हुए थे, मम्मा को बाय शाय बोला एंड हम लोग बैठ गए गाड़ी में। अपने शौहर के साथ मैं निकली एंड आधे रास्ते में बारिश हो रही थी। एक मतलब पॉइंट तो ऐसा था जहाँ पे मतलब इस पॉइंट के उधर बारिश है और इस पॉइंट के पीछे बारिश नहीं, मतलब एक लाइन सी बनी हुई थी और वैसा सा सिस्टम था। देन बारिश में हम लोग ऐसे बढ़िया से सॉन्ग सुनते सुनते गए। मूड मेरा थोड़ा सा खराब था, लेकिन धीरे धीरे मेरा मूड अच्छा होने लगा। मौसम काफी अच्छा था और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हमने चलाए। देन उसके बाद गाड़ी में बैठो, चाहे बस हो या कार हो, कुछ भी हो, मैरिंडा इज मस्ट, मैरिंडा तो चाहिए ही चाहिए होती है मुझे। एंड मुझे गाड़ी में कुछ खाने पीने के लिए भी चाहिए होता है, जैसे ये चिप्स तो मुझे चाहिए ही होते हैं, क्रीम अनियन वाले, मतलब उनके बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। वही कहीं मिल नहीं रहा था, क्योंकि जब तक सिटी में थे तब तक मेरा रोना धोना चल रहा था, और सिटी से बाहर निकले तब मुझे थोड़ा होश आया और मुझे पता चला कि हाँ भाई मैं वही हूँ जिसको चिप्स खाने पसंद होते हैं। देन फाइनली एक जगह मिली जहाँ पर हमको ये चिप्स मिले एंड मैंने वो खाए, क्योंकि पता नहीं मतलब अपनों से दूर होने का गम वही बहुत अलग होता है, और स्पेशली आपकी मम्मा से जिसके पास आप 24 घंटे चिपके रहते हो। देन हमने टनल पार किया, आबू रोड की तरफ हम बढ़े और वहाँ पर एक और टनल था, मतलब ये 2 टनल आते हैं आबू रोड में। आपने कितने टनल ट्राई किए, उदयपुर से आबू के रास्ते में आते हैं। देन उसके बाद मैंने चॉकलेट खाई एंड शौहर से भी पूछा कि आप भी खाओगे क्या। फिर एक बार तो मैंने उनको दी, देन दूसरी बार मैंने सोचा नहीं भाई मैं अपनी शेयर नहीं करती हूँ चॉकलेट स्पेशली, बाकी कुछ भी मैं शेयर कर सकती हूँ, बस मैं चॉकलेट शेयर नहीं करती। एक बार कर दी बस कर दी, नहीं तो कभी कभी तो मैं एक बार भी नहीं करती। बट ठीक है यार, मेरे बच्चे हैं ये जेरू, कोको, सेम्बा, जोई, ये सब इनको छोड़ के आई हूँ, दुख में हूँ थोड़ी सी। चॉकलेट खाना तो बनता ही है, मूड ठीक करना तो बनता ही है, और अपने शौहर को गाड़ी में बिल्कुल चलाते हुए डिस्टर्ब नहीं करती, वो फुल्ली फोकस होकर अपनी गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि 2-3 बार हमारे साथ ऐसा हुआ ना, हम कहीं जा रहे थे और कुछ ना कुछ होने की मतलब प्रॉब्लम थी। एंड फाइनली हम पहुंच गए अपने ससुराल एंड शाम के टाइम हमारे लिए हमारे देवर जी लेके आए थे पानी पूरी, और वो हमने खाई मस्त मजे लेके। एंड मेरी सासू माँ ने एक नई सी रेसिपी जो है वो बताई थी। वैसे यहाँ की पानी पूरी काफी टेस्टी है, जरूर मैं अगली बार जाऊंगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड ये जो थी नींबू शिकंजी पुदीने वाली, मेरी सासू माँ की स्पेशल रेसिपी थी जो उन्होंने मुझे बताई थी। फर्स्ट डे ही उन्होंने मुझे ये रेसिपी बता दी। खाना बनाने का काफी ज्यादा शौक है एंड वो काफ़ी टेस्टी खाना बनाते हैं, और उन्होंने ये पता नहीं नई वैरायटी की शिकंजी मैंने फर्स्ट टाइम पी थी और मुझे भाई लाजवाब लगी थी, सच बता रही हूँ, बहुत ही यम्मी लगी थी। पुदीना और शक्कर और नींबू डाल के, और इसमें ना हल्का सा काला नमक जलजीरा वगैरह इन्होंने डाला था और बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। उसको नॉर्मली आप पानी डाल दीजिए, ठंडा पानी डाल दीजिए एंड मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, जो शिकंजी बन के आती है ना एकदम माइंड ब्लोइंग। अब तक पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, स्टे ट्यून।